वेलकम टू आरकेज मैथ ट्यूटोरियल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं चैप्टर सेकंड रिलेशन एंड फंक्शन ऑफ क्लास 11th। स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.2 से। फर्स्ट क्वेश्चन, सेट ए गिवन दिए, इसके एलिमेंट्स है 1 to 14। वी हैव टू डिफाइन ए रिलेशन फ्रॉम ए टू ए। आर ऑर्डर पेयर एक्स वाई है, इनका रिलेशन है 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 फॉर एवरी एक्स वाई बिलोंग टू सेट ए। राइट डोमेन, कोडोमेन एंड रेंज। तो स्टार्ट करते हैं भाई, सॉल्यूशन से यहां से स्टार्ट करेंगे। रिलेशन क्या दिया हुआ है, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, 3x इक्वल टू वाई, और वी कैन से y इक्वल टू 3x। ओके, क्लियर है। x की वैल्यू क्या है भाई, ये सारे सेट ए को बिलोंग करती है, तो पहले वैल्यू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे व्हेन x इक्वल टू 1। तो y की वैल्यू क्या होगी, 3 इंटू 1 दैट इज 3। आपने चेक करना है जो भी y का एलिमेंट आता है सेट ए को बिलोंग करना चाहिए। तो भाई 3 एलिमेंट सेट ए के अंदर ही है, दैट बिलोंग्स टू ए। तो पहला ऑर्डर पेयर आ गया 1, 3 जो रिलेशन आर को बिलोंग करता है। सेकेंड, व्हेन x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 6, वो भी सेट ए के अंदर है। दूसरा एलिमेंट आ गया हमारा डोमेन 2, 6 रिलेशन आर को। When x equal to 3, y equal to 3 into 3 that is 9 which belongs to set A। 14 तक काउंट करेंगे हम लोग। अब पहला जो सेकंड, नेक्स्ट 3, 9, ये भी हमारा रिलेशन का एक ऑर्डर पेयर आ गया है। When x equal to 4, y equal to 3 into 4, 12 सेट A को बिलोंग कर रहा है। तो नेक्स्ट पेयर 4, 12 रिलेशन आर को बिलोंग कर रहा है। व्हेन x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 3, 5 जा 15। भाई एलिमेंट 15 सेट ए को बिलोंग नहीं करता, तो मतलब यही हमारे पास ऑर्डर्ड पेयर आए हैं रिलेशन आर के। तो लेट अस राइट इट। रिलेशन आर किसके इक्वल आ रहा है भाई, एक पहला पेयर 1, 3, फिर 2, 6, 3, 9, 4, 12, ये हमारा रिलेशन आर आ गया। नाउ वी हैव टू राइट डोमेन। डोमेन क्या होता है, ये जो ऑर्डर पेयर है उसका जो फर्स्ट एलिमेंट है दैट गिव्स अस द डोमेन। तो डोमेन ऑफ रिलेशन आर, फर्स्ट एलिमेंट कौन सा है बेटा, 1, 2 है, फिर 3, फिर 4, करली ब्रैकेट आप यूज कर लो इसके ऊपर। ऐसे रेंज ऑफ रिलेशन आर, सेकेंड एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर 3, 6, 9 एंड 12, 3, 6, 9 एंड 12, ये हमारी रेंज ऑफ रिलेशन आ गया। कोडोमेन क्या होता है, जिस पे रिलेशन डिफाइंड है, सेट ए टू 8 डिफाइंड किया था, तो ये जो सेकंड सेट होता है दैट इज गिव्स अस द कोडोमेन। तो कोडोमेन ऑफ रिलेशन आर क्या हो जाएगा हमारे पास, सेट ए के सारे एलिमेंट्स, या आप ऐसे लिख सकते हो 1, 2, 3 अप टू 14। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिलेशन गिवन दिया y इक्वल x प्लस 5, x की कंडीशन दी है लेस देन 4, और x और y नेचुरल नंबर। पहले x की वैल्यू देख लेते हैं। x लेस देन 4 मींस हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 1, 2 एंड 3। रिलेशन गिवन दिया हुआ है y इक्वल टू x प्लस 5, तो पहले वैल्यू x इक्वल टू 1 करेंगे, तो y की वैल्यू क्या आ गई, 1 प्लस 5 दैट इज इक्वल 6। नेचुरल नंबर को बिलोंग करना चाहिए हम। ओके, क्लियर। Second element x equal to 2, y equal to 2 plus 5 that is equal 7, natural number. When x equal to 3, y equal to 3 plus 5 that is equal to 8 belongs to natural number. Okay, clear? उसके बाद ऑर्डर फॉर्म में भी लिख सकते हो जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में किया, या फिर डायरेक्टली रिलेशन यहाँ लिख देंगे हम लोग। आर रिलेशन क्या बनेगा अभी, 1 और 6, 1, 6, देन सेकेंड पेयर 2, 7, थर्ड पेयर 3, 8। ये तो हमारा रिलेशन क्या आ गया, आर है। किस फॉर्म में लिखा हमने, रोस्टर फॉर्म के अंदर। ओके, ठीक है, क्लियर है। राइट डाउन द डोमेन। तो डोमेन तो आपको पता ही है बेटा क्या होती है, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ऑर्डर पेयर दैट इज 1, 2, 3, कॉमा डाल के लिखना है, फिर करली ब्रैकेट, रेंज, सेकेंड एलिमेंट 6, 7 एंड 8, 6, 7 एंड 8। ओके, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, सेट ए गिवन दी है, बी है, रिलेशन आर फ्रॉम सेट टू ए भी हमने डिफाइन करना है।
ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें जो एलिमेंट्स हैं उसका डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। इस तरह की हमने पेयरिंग करके रिलेशन बनाना है कि उनको दो एलिमेंट्स हैं जो एक्स एंड वाई, उनका जो डिफरेंस आना चाहिए हमेशा ऑड नंबर आना चाहिए। क्लियर है? तो स्टार्ट करते हैं पहले सेट ए से। देखो इसका एलिमेंट 1 है, इसका 4 है। डिफरेंस चेक करें पहले तो। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, पहला एलिमेंट x का क्या है 1 है, y का क्या है 4 है। 1 माइनस 4 माइनस 3 ऑड है भाई। इसका मतलब पहला पेयर कौन सा हो गया हमारे पास 1,4 जो है दैट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ओके ठीक है। और 1 का हमने 6 के साथ देखना है डिफरेंस। 1 6 का डिफरेंस -5, ये भी ऑड नंबर है तो ये भी बिलोंग करेगा 1,6 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। और 1 का 9 के साथ 1 माइनस 9 -8 है भाई, ये इवन है तो 1,9 है डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो हमें तो और नंबर लिखना है भाई। क्लियर है? अब सेम वे 2 के साथ 2 को -4 करेंगे तो -2 भाई इवन है, ये भी रिजेक्टेड हो जाएगा। 2 माइनस 6 करेंगे -4, ये भी इवन है, रिजेक्टेड हो जाएगा। 2 माइनस 9 करेंगे तो -7 ऑड। तो एक एलिमेंट हमारे पास यहां से आ गया 2,9 दैट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। तो ये भी आप लिख सकते हो 2,4, ये तो भाई आर को बिलोंग नहीं कर सकता, प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर रहा। 2,6 दैट आल्सो डज नॉट बिलोंग टू रिलेशन आर। ओके सेम वे 3 के साथ करते हैं। 3 माइनस 4 -1 भाई ऑड है तो 3,4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। 3 माइनस 6 -3, ये भी ऑड नंबर आ रहा है बच्चे तो 3,6 जो है दैट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। उसके बाद है 3 का पेयर करना 9 के साथ। 3 माइनस 9 -6, ये इवन है, हमें तो ऑड चाहिए तो ये प्रॉपर्टी वेरीफाई नहीं हो रही। 3,9 डज नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन आर। ओके क्लियर? लास्ट वन 5 माइनस 4 1 विच इज ऑड नंबर। 5,4 बिलोंग्स टू रिलेशन आर। 5 माइनस 6 -1, ये भी ऑड आ रहा है भाई तो ये भी एलिमेंट हो जाएगा 5,6 बिलोंग टू रिलेशन आर। ऐसे 5 माइनस 9 का डिफरेंस -4 इवन तो ये बिलोंग नहीं करेगा। 5 9 डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो हमने तो सिर्फ रिलेशन वाले लिखने हैं। कौन कौन से? तो ये एलिमेंट लिखेंगे हम लोग, ये 2, ये थर्ड वन, फोर्थ, फिफ्थ और ये 6 और 7। तो यही हमारे रिलेशन के आर के एलिमेंट्स हैं। लिखना है किस फॉर्म में है? रोस्टर फॉर्म के अंदर। कर्ली ब्रैकेट फर्स्ट ऑर्डर पेयर है 1,4 देन 1 6, उसके बाद आ रहा है 1 6 के बाद है हमारे पास 2 9, 2 9 के बाद हमारे पास 3 6, 3 6 के बाद हमारे पास आ रहा है 5 4 एंड 5 6। ये हमारा रिक्वायर्ड रिलेशन आ गया इन रोस्टर फॉर्म। जितने भी एलिमेंट्स का आपस में जो डिफरेंस है ऑड है। ओके क्लियर? नेक्स्ट में कहते फिगर दी हुई है सेट पी एंड क्यू आपस में रिलेटेड है तो हमने बताना है ये रिलेशन है इन सेट बिल्डर फॉर्म के अंदर बताना, मतलब इस तरह लिखना हमने। तो देखते हैं लेट अस सी सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। सेट बिल्डर फॉर्म स्टार्टिंग तो वही करते हैं, रिलेशन आर है, कर्ली ब्रैकेट, ऑर्डर पेयर एक्स वाई। ओके क्लियर है? अब इनका रिलेशन क्या है आप ध्यान से देखो, ये x का 5 है, y 3, 2 का डिफरेंस है तो y की वैल्यू है और 2 कम है x से। ठीक है, तो आप ऐसे लिख सकते हो x इक्वल टू y प्लस 2। क्लियर है? फर्स्ट एलिमेंट x है तो 2 ज्यादा है, या फिर और y इक्वल टू 2 उधर माइनस करके लिख दो x माइनस 2 और x y जो है दोनों नेचुरल नंबर को बिलोंग करते हैं, पर x की वैल्यू दी हुई है बेटा कंडीशन 5 6 7, तो सिंपली आप लिख सकते हो x इक्वल टू 5 6 7। ठीक है, सो सिंपल। ओके क्लियर? तो ये तो सेट बिल्डर फॉर्म। सेकेंड है हमारे पास रोस्टर फॉर्म। वो एलिमेंट्स लिखने हैं वो तो हम सीधे ही लिख लेते हैं बेटा, यहां से 5 3 से रिलेटेड है एंड 6 4 से रिलेटेड है, 7 5 से रिलेटेड है। क्लियर हो गया? अब इसकी पूछ रहा है डोमेन एंड रेंज। राइट, डोमेन एंड डोमेन क्या होता है? फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर। तो डोमेन दैट इज इक्वल 5 6 एंड 7 कर्ली ब्रैकेट
and range second element of ordered pair 3, 4 and 5. ये हमारा आंसर। ओके, क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ए गिवन दिया हुआ है, रिलेशन आर गिवन दिया हुआ है, ऑर्डर पेयर ए बी में लिखना है। डेफिनेशन क्या कहती है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई ए। इस तरह हमने पेयर बनाना है, जो बी है मतलब वाई का जो एलिमेंट है एग्जैक्टली डिवाइड बाई ए होना चाहिए। ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म में सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं 1 से। 1 किसको, 1 को भी डिवाइड कर सकता है बच्चे, ये बी का एलिमेंट है ए। 1 2 को भी कर सकता है, 1 3 को भी कर सकता है डिवाइड, 1 4 को भी कर सकता है डिवाइड, 1 6 को भी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों एलिमेंट सेट, जितने भी एलिमेंट सेट ए एंड बी हो, ए को ही बिलोंग कर सेट ए को। ठीक है, अब 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 को तो डिवाइड कर नहीं सकता है, 2 2 को कर सकता है डिवाइड, 2 3 को डिवाइड नहीं कर सकता है, 2 4 को डिवाइड कर सकता है, 2 4, 2 6 को भी डिवाइड कर सकता है। ओके, क्लियर। अब 3 से स्टार्ट करें। 3 1 और 2 को तो डिवाइड कर नहीं सकता, 3 3 को कर सकता है डिवाइड, 3 4 को नहीं डिवाइड कर सकता, 3 6 को डिवाइड कर सकता है। सेम वे 4 की बात करेंगे, 4 4 को डिवाइड कर सकता है, 4 6 को नहीं डिवाइड कर सकता। ठीक है, तो बचा क्या लास्ट में, 6 6 को डिवाइड कर सकता है। ये हमारे पास क्या आ गया, रिलेशन आर इन द रोस्टर फॉर्म। सो सिंपल। डोमेन तो आपको पता है ही कैसे निकालते हैं, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर। तो डोमेन लिख देते हैं भाई, डोमेन क्या होगी, डोमेन ऑफ आर फर्स्ट है 1 1 1 1 1 2 3 4 6, 1 2 3 4 6, ये डोमेन के एलिमेंट। रेपिटेशन नहीं करना आपने। ठीक है, क्लियर है। रेंज सेकेंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन आर। सेकेंड एलिमेंट कौन सा है, 1 2 3 4 6, वो रिपीट ही हो रहे हैं आगे, तो 1 2 3 4 एंड 6, ये हमारा आंसर है। सो सिंपल एंड वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। रिलेशन आर दिया हुआ है, वी हैव टू फाइंड द डोमेन एंड रेंज। ऑर्डर पेयर x x प्लस 5, मतलब ये y की वैल्यू दी हुई है बेसिकली हमारे पास। तो आप सपोज कर सकते हो लेट y इक्वल टू x प्लस 5, और x किसको बिलोंग करता है, उसके एलिमेंट्स दिए हुए हैं, x की वैल्यू डाली जाएगी, y की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। when x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 प्लस 5, दैट इज इक्वल 5, तो पहला ऑर्डर पेयर आ गया 0 5 बिलोंग्स टू रिलेशन r। when x equal to 1, y equal to 1 plus 5, that is 6, so 1 comma 6 belongs to relation R. when x equal to 2, y equal to 2 plus 5, that is equal to 7, so 2 comma 7 belongs to relation R. क्लियर है, कंटिन्यू करते हैं आगे। ऐसे आगे दिया हुआ है when x equal to 3, तो y equal to 3 plus 5 equal to 8, 3,8 जो है दैट बिलोंग्स टू R। when x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 प्लस 5 9 हो गया, तो 4,9 जो है दैट बिलोंग्स टू रिलेशन R। लास्ट एलिमेंट x का 5 है। when x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5 प्लस 5 दैट इज इक्वल 10, तो 5,10 जो है दैट बिलोंग्स टू रिलेशन R। और लिखना क्या है बेटा, डोमेन। डोमेन क्या होता है, एलिमेंट्स ऑफ एक्स या फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर्ड पेयर। तो डोमेन रिलेशन आर, रिलेशन आर लिखने पहले तो इजी रहेगा, मजा आएगा। 0 5 1 6 2 7 3 8 4 9 5 10, ये तो रिलेशन आर हो गया हमारे पास। डोमेन पूछी है इसने, डोमेन ऑफ रिलेशन आर, फर्स्ट एलिमेंट ऑर्डर पेयर का 0 1 2, सारे एलिमेंट्स ही हैं, 1 2 3 4 एंड 5। रेंज ऑफ रिलेशन आर की बात करेंगे तो सेकंड एलिमेंट ऑफ ईच ऑर्डर पेयर 5 6 7 8 9 10, 5 6 7 8 9 एंड 10, ये हमारा आंसर आ गया। सो सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिलेशन आर दिया हुआ है x x2, वी हैव टू राइट दिस इन रोस्टर फॉर्म। जो x है ये प्राइम नंबर लेस देन 10, पहले इसी की वैल्यू निकालते हैं बेटा। x क्या है, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर
लेस देन 10, 10 से छोटा प्राइम नंबर्स लिखने हैं भाई, 2 आई थिंक 2 3 5 7। ओके, ये प्राइम नंबर्स है लेस देन 10। तो स्टार्ट करते हैं। y की वैल्यू क्या है यहाँ पर, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, ये x की वैल्यू दी हुई है। when x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 2 का क्यूब विच इज इक्वल टू 8। ओके क्लियर। तो फर्स्ट ऑर्डर पेयर क्या आएगा रिलेशन R के अंदर, 2, 8, that belongs to relation R। when x equal to 3, y equal to 3 का क्यूब that is 27। तो सेकेंड ऑर्डर पेयर आ गया 3, 27 belongs to relation R। when x equal to 5, 5 का क्यूब 125। तो 5, 125 ये हमारा थर्ड ऑर्डर पेयर आ गया रिलेशन R के अंदर। नेक्स्ट वन, when x equal to 7, y equal to 7 का क्यूब इक्वल टू 343। तो ये नेक्स्ट ऑर्डर पेयर आ गया 7, 343 दैट बिलोंग्स टू रिलेशन R। रोस्टर फॉर्म में लिखना है तो रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं भाई, 2, 8, 3, 27, 5, 125, 7, 343 curly bracket से close, that is the relation R in रोस्टर फॉर्म। ओके क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 के अंदर सेट ए के एलिमेंट दिए हैं, बी के। वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। तो यहाँ पर ए के अंदर एलिमेंट्स कितने दिए हैं बेटा, काउंट करेंगे तो 1 2 3। बी के अंदर कितने एलिमेंट्स दिए हैं, 2। तो नंबर ऑफ रिलेशंस का फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिलेशंस इक्वल टू 2 की पावर ए के जो एलिमेंट है और बी के दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं, 2 3 इंटू 2 की पावर 6। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना तो देख लेते हैं, 2 इंटू 2 4 2 8 64 रिलेशन बन सकते हैं। ओके क्लियर। सेट आर गिवन दी ऑर्डर पेयर है, ए बी जो है इंटीजर्स है, इनका रिलेशन क्या है आपस के अंदर, ए माइनस बी इज एन इंटीजर। डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, वो हमें पता है। ए माइनस बी इंटीजर है तो क्या होगा, डिफरेंस ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, इज ऑलवेज एन इंटीजर। ठीक है, तो ए की जितने भी ए की वैल्यू डालेंगे जो इंटीजर को बिलोंग करेगी, या बी के जितने भी इंटीजर्स की वैल्यू डालेंगे तो डिफरेंस हमेशा इंटीजर ही आएगा। तो डोमेन पूछ रहा है, तो डोमेन क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। एमसीक्यू क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू दैट। रेंज क्या है, अगेन सेट ऑफ इंटीजर, दैट इज इक्वल टू दैट। दिस इज ऑल अबाउट एक्सरसाइज 2.2। ओके क्लियर। होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। अगर आप मेरे चैनल के और अपडेट जानना चाहते हो, प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।